गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। हम एडवांस कैलकुलस के टॉपिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसके पहले सीरीज और सीक्वेंस टॉपिक ख़त्म किया था। पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था और कंटिन्यूटी पढ़ी थी। और आज पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, निरपेक्ष और प्रतिबंधित क्या होते हैं। तो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, a series is said to be absolutely convergent if its corresponding positive terms series is convergent। ठीक है, कोई भी सीरीज आपके पास है, a series is said to be absolutely convergent if its corresponding positive term is convergent। क्या हमने अल्टरनेट सीरीज पढ़ी थी। अल्टरनेट सीरीज क्या होती है, उसके कन्वर्जेंस को पढ़ा था, लेबनिज थ्योरम से प्रूफ किया था। आज पढ़ रहे हैं अ सीरीज इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ इट्स करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्म सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब कोई भी अगर सीरीज है, ठीक है, उसको एब्सोल्युटली कब बोलेंगे, जब कोई भी सीरीज हो, चाहे वो अल्टरनेट सीरीज हो या कोई भी सीरीज हो, अगर अल्टरनेट सीरीज को पॉजिटिव टर्म सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। मतलब उसका पॉजिटिव टर्म्स में कन्वर्ट करके जो भी सीरीज बन रही है, अगर वो कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है, वो अभिसारी हो गई, तो वो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या निरपेक्ष अभिसारी। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। फिर एक कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट में जस्ट अपोजिट है। इफ अ सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट या प्रतिबंधित अभिसारी। ऐसी सीरीज जो कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, अल्टरनेट सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज में क्या था, एक टर्म पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, उसके लिए हमने लेबनिज टेस्ट पढ़ा। ठीक है, तो अगर लेबनिज टेस्ट लगाने के बाद वो सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है, लेकिन अगर उसके हर एक टर्म्स को पॉजिटिव कर दिया जाए तो पॉजिटिव वाले केसेस लगेंगे उसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए, जो कि इसके पहले हमने बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी, कई सारी कंडीशंस पढ़ी है ना, टेस्ट पढ़े। तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, मतलब वो पॉजिटिव टर्म्स वो कन्वर्जेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 - 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर b प्लस सो ऑन। ये कैसी सीरीज है, ये अल्टरनेट सीरीज है, कल हमने पढ़ी थी। इसका पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होगा, 1/n की पावर p होगा। तो सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो 1/n की पावर p क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज हो जाएगा। तो ये कब कन्वर्जेंट होता है, ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब p की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। मीन्स ये जो गिवन सीरीज है, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, जब p की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। और कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी, इसका जस्ट अपोजिट, p लेस और इक्वल टू 1 पे ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में क्या होगा, कोई भी सीरीज होगी उसको पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करेंगे और पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। और जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, केवल कन्वर्जेंट है, तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, और जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट, मतलब वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, मतलब प्रत्येक निरपेक्ष अभिसारी सीरीज श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, ये तो 12th का सिलेबस भी है ये, फिर भी थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं इसको। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ए इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज एफ ए। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है
और वो x टेंस टू ए उसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आती है, तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एफ एक्स इक्वल टू 1/x इंटू 1 - x वेन x नॉट इक्वल टू 0 1 एंड x इक्वल टू 0, ये कब है, जब x की वैल्यू 0 और 1 है। तो यहाँ पे आप देख लो कि 0 और 1 को छोड़ने के बाद ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 पे ये क्या होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने केवल सिलेबस में लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया, बाकी ये तो सिंपल सी चीज़ें आती ही होगी। फिर एक चीज़ ये ध्यान रखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2, कितने भी टर्म्स आ जाए ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। एवरीवेयर मीन्स होल रियल नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की। इफ़ एफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इट इज़ बाउंडेड इन दैट इंटरवल। ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल पे अगर कंटिन्यूअस है तो वो जो फंक्शन होगा उस इंटरवल पे ऑलरेडी क्या होगा, बाउंडेड होगा, मतलब प्रतिबंधित होगा उस इंटरवल पे, उस अंतराल पे। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ ए एफ बी आर अपोजिट साइन। ठीक है, अगर फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या है, कंटिन्यूअस है, और हम एफ ए निकालते हैं और एफ बी निकालते हैं, दोनों के साइन क्या आते हैं, अपोजिट आते हैं, तो एक ऐसी वैल्यू सी मिलती है इन ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। अब ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी एंड एफ ए एफ बी आर अपोजिट साइंस देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी इन विच एफ सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, कोई भी वैल्यू दे सकता है। आपको कहाँ टिक करना है, एफ सी इक्वल टू 0 पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एफ एक्स अगर यदि एफ एक्स ए बी पर क्या है, संतत है, और एफ ए और एफ बी क्या है, दोनों के जो चिन्ह है वो क्या है, अपोजिट है, उल्टे हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी इन ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। इसकी डेफिनेशन, हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं पेपर में, मतलब बनते नहीं है मतलब आते नहीं हैं ज़्यादा, फिर भी एक कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, उससे आ सकते हैं क्वेश्चन। केवल एक ही कंडीशन इसमें बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर आते हैं तो। एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन इंटरवल आई इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट mod of fx1 minus fx2 less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 less than delta। ये डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि डेफिनेशंस भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेता है। तो जितनी थ्योरम के स्टेटमेंट गिवन है, मतलब जो थ्योरम्स के नाम सिलेबस में गिवन है, तो उनका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको पेपर में दिखे तो समझ में आ जाए कि ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, इफ एफ एक्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इफ एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस इन दैट इंटरवल। अगर कोई भी फंक्शन अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा उस इंटरवल पे। ठीक है, इफ एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मतलब एक समान संतत है, अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन अगर एक समान संतत है किसी अंतराल पे, तो वो उस अंतराल पे क्या होगा, संतत भी होगा। If f x is uniformly continuous in an interval, then it is also continuous in that interval. Next है, if f x is uniformly continuous in any interval I, then it is also continuous. Sorry, it is also uniformly continuous in any subset of interval. एक बार फिर से, if f x is uniformly continuous in any interval I, अगर कोई फंक्शन f x यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है गिवन इंटरवल पे, तो वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा उसके जितने भी सब इंटरवल्स बनेंगे, मतलब जो उसके सब अंतराल बनेंगे, उप अंतराल बनेंगे। ठीक है, ये भाई थ्योरम की मैं बात कर रहा था, ये बड़ा जो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी
then it is also uniformly continuous in closed interval AB. If fx is continuous in AB, अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे लिखा है ना fx इक्वल टू 1/x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस 1 to इन्फिनिटी, मतलब fx इक्वल टू क्या है 1/x है। पूछ रहा है कि 1 से इन्फिनिटी पे क्या ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो ओपन इंटरवल है इस ओपन इंटरवल को क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट करना है और इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे उनको यहाँ पे पुट करना है। अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। जैसे इसका एंड पॉइंट क्या है 1 है, 1 पुट करो तो 1/1 1 आया, एग्जिस्ट कर गया। इसका एंड पॉइंट क्या है इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ये भी एग्जिस्ट कर गया। मतलब fx इक्वल टू 1/x 1 to इन्फिनिटी पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। फिर है नेक्स्ट fx इक्वल टू 1/x, हमने इंटरवल चेंज किया 0 से 1 लिया। अब 0 से 1 0 तरफ ओपन है, अब दोनों तरफ क्लोज करो 0 to 1, अब लिमिट को पुट करो, मतलब 0 पुट करो तो 1/x लिखा है तो x के प्लेस में 0 कितना बना 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, मतलब ये डिफाइन नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं हुआ इसलिए क्या होगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। बस यही इंटरवल, इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम। लेट fx बी अ फंक्शन इफ, अगर fx कोई फंक्शन है, fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर fx किसी क्लोज्ड अंतराल पे, बंद अंतराल पे क्या है संतत है, fx इज डिफरेंशिएबल और वो क्या है अवकलनीय है इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c सच दैट, जो c क्या होगा a और b के बीच का नंबर हो, कोई भी जो हमारे पास इंटरवल गिवन रहेगा उसके बीच का कोई भी एक नंबर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी f डैश c इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बस एक भी बात ध्यान रखिए, जितने भी थ्योरम्स हैं मैंने बोला उसके स्टेटमेंट आप जरूर याद रखिए कि कौन सा किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। नाम से भी पूछ लेता है, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, जैसे यही वाला स्टेटमेंट दे दिया, अभी किसका स्टेटमेंट है तो आपको बताना पड़ेगा कि मीन वैल्यू थ्योरम है ये, ठीक है। तो ये थ्योरम याद रखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन विच fx इक्वल टू √x-1 सेटिस्फाइंग मीन वैल्यू कंडीशन इन 1 2 3, ठीक है। मतलब ये fx इक्वल टू कितना है √x-1, ये बताना है कि क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करता है, मीन वैल्यू थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करता है तो c की वैल्यू क्या होगी। तो fx इक्वल टू दिस, इसके बाद हमें यहाँ पे स्टेटमेंट याद रहेगा तभी हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। अब यहाँ से हम f डैश x निकालेंगे, तो √x-1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x-1। थ्योरम का स्टेटमेंट ये हुआ f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यहाँ पे रख दो f डैश c, f डैश हमारा ये है, x के प्लेस पे c पुट कर दो, पुट कर दिया। एफ बी मीन्स b कितना है 3 है, और ये तो √3-1 माइनस √ एफ ए है ना 1-1 अपॉन बी माइनस है दैट इज 3-1, ये सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से 2 कटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन 2 इंटू c-1 इक्वल टू 1, c-1 इक्वल टू 2 से डिवाइड किया 1/2, 1 को ट्रांसपोज किया 1 + 1/2 दैट इज 3/2। अब देखो क्या 3/2 1 3 के बीच में है, यस 3.2 कितना आएगा 3.2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2 दैट इज 1.5, ठीक 1.5, 1.5 क्या है 1 और 3 के बीच में ही आता है, 1 के बाद और 3 के पहले, दैट इज 1 और 3 के बीच में है, यही आपकी c की वैल्यू हो गई, जिसके लिए ये फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। इफ fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी, इसका भी स्टेटमेंट क्या वाला याद रखना है, इफ k इज अ वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट नंबर c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू के, केवल इसका आप स्टेटमेंट याद रखिए। अब इसको पढ़ते हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। इसके पहले हमने लिमिट भी पढ़ी है, कंटिन्यूटी भी पढ़ी है, लेकिन 1 वेरिएबल्स के लिए पढ़ी है। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम 2 वेरिएबल्स के लिए।
तो लिमिट को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं, कंटिन्यूटी को जो प्रूफ करेंगे उसी पे आपको लिमिट बता देंगे। तो लेट एफ सच दैट ए टू आर देन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बी। टू वेरिएबल्स का है इसलिए टू वेरिएबल लेंगे ए बी। इफ एफ एक्स वाई इज डिफाइंड एट ए बी, पहली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स वाई ए बी पे डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट की वैल्यू एफ ए बी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी एग्जांपल से बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने ये लिया एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 and f0 equal to 0, f0 0 equal to 0, then so that f is continuous or not at 0 0। तो सबसे पहले आप देखो क्या ये एफ एक्स वाई 0 0 पे डिफाइन है, तो डिफाइन है। ठीक है, एफ इज डिफाइंड फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, क्योंकि एक्स वाई तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि गिवन है कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 पे और 0 0 पे डिफाइन कर दिया है 0। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आप 0 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे वो हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर ही देगा, हमेशा कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लो यहाँ पे एक्स और वाई की, एक्स भी रियल नंबर पुट करना है, वाई भी रियल नंबर पुट करना है, तो ये हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू ही देगा। मतलब ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। इन्फिनिटी नहीं आया मतलब डिफाइन है। इसके बाद अब आपको सेकंड टर्म में क्या करना पड़ता है, लिमिट को निकालना होता है। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 अब एफ एक्स वाई दैट इज एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करना होता है, अगर हम डायरेक्टली इसकी लिमिट को पुट करेंगे तो 0.0 आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या करना होता है, इसको चेक करने के लिए लेट अस चेक द लिमिट अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई भी आप स्ट्रेट लाइन ले लो, ये कहाँ से जा रही है, पास हो रही है 0 0 से। ठीक है, अपने से लेना होता है ये चूज, एक कोई पाथ चूज करते हैं लिमिट को फाइंड करने के लिए, एक पाथ चूज करेंगे। हमने यहाँ पे क्या चूज किया है, y इक्वल टू एम एक्स विच इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0। ठीक है, एक समांतर रेखा ली है हमने, सीधी रेखा ली है जो कि 0 0 से गुजरती है। तो y इक्वल टू कितना है, एम एक्स है। यहाँ पे जो भी आपका ये फंक्शन है यहाँ पे y की जगह में एम एक्स रख दो, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर कट गया, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये किसके इक्वल आनी चाहिए, f0 0 के, जो कि f0 0 के इक्वल नहीं आई है, विच इज डिपेंडिंग अपॉन m। ठीक है, ये 0 0 के इक्वल नहीं आई है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा एट 0 0। एक होमवर्क है आपके लिए, एग्जाम्पल है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड f0 0 इक्वल टू 0 देन सो दैट f इज कंटिन्यूअस। इसको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करिए। इसके बाद हम और भी टॉपिक्स को कैलकुलस के कंप्लीट करेंगे। अभी हम पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स, फिर उसी पे यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आप इसकी नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से तैयार करिए, और थैंक यू।